हेलो स्टूडेंट, प्रिंस क्लासेस जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि के दौरान महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, एसी मोटर जो होता है, ठीक है, यह मोटर विद्युत के एसी स्रोत से चलता है। यानी कि अगर जितने भी इंडक्शन मोटर होंगे ना, वो एसी सप्लाई पे ही काम करते हैं, डीसी सप्लाई पे नहीं काम करेंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करेंगे ना, तो ट्रांसफार्मर भी एसी सप्लाई पे ही काम करता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर बात करेंगे ना, ट्रांसफार्मर भी, ठीक है, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसे प्रेरण मोटर कहते हैं। इसके अलावा इस मोटर में केवल स्टेटर को स्रोत से कनेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के केवल जो स्टार्टर पार्ट होता है ना, उसमें जो है सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंडक्शन और दूसरा सिंक्रोनस, ठीक है। इंडक्शन में केवल एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है और सिंक्रोनस में एसी और डीसी दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखेंगे। इंडक्शन में केवल क्या होती है, केवल एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, और सिंक्रोनस में क्या होती है, एसी और डीसी दोनों की होती है। कारण इंडक्शन मोटर को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला 3 फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आगे देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है और यह इंडक्शन के सिद्धांत पर। आगे देखिए इनके मुख्य 2 भाग होते हैं, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। जो स्टेटर होता है ना, वो फिक्स होता है, मतलब उसमें केवल सप्लाई देते हैं और वो घूमने वाला, उसमें कोई पार्ट नहीं होता है। रोटर जो होता है वो घूमने वाला पार्ट है। तो ये देखते हैं स्टेटर क्या होता है। यह मोटर का नहीं घूमने वाला भाग है, यानी कि स्टैटिक पार्ट्स है, ठीक है। अगर स्टेटर में ही अंदर की तरफ से स्टेटर कोर लगाए जाते हैं जो सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है कि जो स्टेटर का कोर था किस चीज़ का होता है, तो क्या बोलेंगे आप, सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे कर रहा है, जो स्टेटर कोर को लेमिनेशन होती है 0.35 mm से 0.5 mm करने से एडी करंट क्षति कम होती है। सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस गुणांक कम होने के कारण हिस्टेरेसिस क्षति भी कम होती है, ध्यान देंगे। एग्जाम में पूछता है कि जो स्टेटर का कोर होता है वो कितने का होता है, तो 0.35 से 0.5 mm के बीच होता है, ठीक है। और जो इसको कोर को लेमिनेट करने से क्या फ़ायदा होता है, एडी करंट क्या होती है, कम होती है। आगे देखिए, स्टेटर कोर पर 3 फेज स्टार या डेल्टा बाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना। जो कोर पे है ना, तो उसी पर ही बाइंडिंग की जाएगी, ठीक है, कोर पर ही, या स्टार में करिए या डेल्टा में करिए, जिसके जिसके दूसरे सिरे से इस मोटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए। आगे कह रहा है, स्टेटर को एसी सप्लाई देने पर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर स्टेटर में आप एसी सप्लाई दे रहे हैं तो घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति तुल्यकालिक गति कहलाती है और इसे NS से प्रदर्शित करते हैं। एस वाला क्या होता है, 120 F/P। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। और NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। मात्रा क्या हो जाएगा आपका, RPM, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। कर रहा है, सूत्र से स्पष्ट कि ध्रुव की संख्या बढ़ाने पर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम। यहाँ लिखिए आपका NS अनुपाती क्या है, 1/P है ना, ठीक है। तो ये आपका अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा, बस यही है। आगे देखिए, रोटर। यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है, यह हल्के स्टील का बना होता है, ठीक है। फ्रेंड मोटर के रोटर कुंडल का किसी सप्लाई सोर्स से सीधा कोई संबंध नहीं रहता, यानी कि इस रोटर में कोई मतलब कनेक्शन, सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई सोर्स से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। रोटर परिपथ में आवश्यक वोल्टेज तथा धारा स्टेटर कुंडल द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि जो सप्लाई स्टेटर में लगाते हैं उसके द्वारा क्या होता है, रोटर में जो करंट पैदा होगी और उसके में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होगी, ठीक है, किससे, स्टेटर के दौरान। कह रहा है, यह 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्क्वायरल केज, दूसरा डबल स्क्वायरल केज, और दूसरा फेज बाउंड, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्क्वायरल केज, डबल स्क्वायरल केज और फेज बाउंड। फेज बाउंड को हम लोग स्लिप रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।